सीबीआई जो बनी है, पहला स्टेटमेंट तो आप गलत करो, और पहला गलत करते ही आपके दो स्टेटमेंट तो चले गए। पहला क्यों गलत कर दिया? क्योंकि चाहे सीबीआई आ जाए चाहे सीवीसी आ जाए, ये बनी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, और यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है सीवीसी कौन सी कमेटी की, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पे बनी है, तो आंसर विल बी द संथानम कमेटी। और अनुभव ने बोला है कम्स अंडर मोटा भाई, मोटा भाई के अंडर भी नहीं आती, मोटा भाई के पास तो होम मिनिस्ट्री है। ये सही लिखा हुआ है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो भी, ठीक है। चलो अब और देखते हैं। और सेकंड चीज भी गलत है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि ये स्टेटरी बॉडी नहीं है। कई लोगों को लगता होगा, ये एक्ट बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, दो तीन कंफ्यूजन अगर आप में हो तो क्लियर कर लेना। पहला क्वेश्चन सीबीआई बनी है, ये जो आपका लिखा हुआ है संथानम कमेटी, और आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज बेसिकली आप ये बता सकते हो, सीबीआई स्टेटरी बॉडी नहीं है, सीवीसी स्टेटरी बॉडी है, लेकिन सीबीआई नॉन स्टेटरी बॉडी है, क्योंकि सीबीआई इस एक्ट से नहीं बनी है, सीबीआई इस एक्ट से अपनी पावर्स लेती है। ये अगर मैं लिख दूं, सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, सही हो जाएगा। लेकिन सीबीआई इस एक्ट से बनी है तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना, सीबीआई इस एक्ट से नहीं बनी, सीबीआई इस एक्ट से अपनी पावर्स लेती है, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड बिल्कुल सही है, फोर्थ बिल्कुल सही है। तो जब सेकंड भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, तो आंसर एक ही बचता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं पता हो तो भाई आज से इसको अपडेट कर लेना ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, मैंने सारा एक्सप्लेनेशन बता दिया है, मिनिस्ट्री सही लिखा हुआ है,